अरे आदिवासी सब बनना चाहते हो क्या है? आदिवासियों को हे दृष्टिकोण से देखने वाला आखिर आज आदिवासी क्यों बनना चाहता है? इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। जिस दिन ये आदिवासी बन जाएंगे उस दिन हम समझ जाएंगे आप अपने बच्चों को, अपना भविष्य को, आदिवासी समाज को, आदिवासी देश को, आदिवासी राज को, आपके पुरखों के द्वारा इस राज को भुइहरी काटा गया, टुकड़ी काट के बनाया और बना के राज किया 1000 से लेकर 1000 साल तक, पहली शताब्दी से लेकर और पहली शताब्दी से 200 साल पहले से लेकर 10वीं शताब्दी तक आपके पुरखों ने यहाँ राज किया, अकेला राज किया, आदिवासियों ने राज किया। उसका नियम बनाया, पाड़ा सिस्टम बनाया, ग्राम सभा बनाया, सिंदरा बनाया, जतरा बनाया, सारा का सारा सिद्धांत बनाया। 10वीं शताब्दी के बाद आदिवासियों को दिक्कत हुआ जब से राजा लोग यहाँ आ गया, उनको गुलाम बना दिया, हमको गुलाम बना दिया। शोषण, दमन, अत्याचार का सिलसिला और जमींदारों का भी सिलसिला अत्याचार का, उसके खिलाफ तुम्हारे पुरखों ने युद्ध किया, लड़ाई लड़ा, तलवार चलाया, तीर धनुष चलाया, बलुआ चलाया, टांगा चलाया, किसी से नहीं डरा। अभी हम लोग भी सोचते हैं उसको क्या दम था, क्या ताकत था हमारे पुरखों का खून में, क्या पावर था, कोई समझाता नहीं। आप उस बड़े बड़े ताकत रखने वालों को जो दुनिया को जीता आदिवासियों ने हरा दिया। इसके कारण वो संविधान बना है जिसमें आपके लिए एक अलग विधानसभा है। उसके कारण ये कानून बना है कि आदिवासी जमीन को कोई दूसरा 1 इंच भी नहीं ले सकता है, 5वीं अनुसूची। इसके कारण ये संविधान बना है, ये कानून बना है कि राजा और जमींदार के द्वारा छोड़ा हुआ जमीन जो लैंड रिफॉर्मेशन एक्ट में या लैंड का एबोलिशन में या जमींदारी खत्म होने के बाद जितना जमीन है, बकास, मजियस, गरमजरुआ मालिक, गरमजरुआ खास, गरमजरुआ आम, ये सभी जमीन को आपको आदिवासियों को बंदोबस्त करना होगा। ये संविधान बोलता है। इस क्षेत्र में सभी मुखिया आदिवासी बोलेंगे, आदिवासी बनेंगे। ये बोलता है संविधान का 5वीं अनुसूची। पेशा के तहत बनाना मतलब 5वीं अनुसूची को लागू करना। पार्लियामेंट को मजबूर किया संविधान कि आपको एक कानून लागू करना होगा। तो इसलिए आपके पास शक्ति का अंबार है, आपके पास हीरा है, कोहिनूर का हीरा, उसी को लूटना चाहते हैं लोग। उसी शक्ति को जो हमें 20,000 करोड़ रुपया मिलता है केंद्र से, आपके पुरखा के लड़ने के कारण हमको पता नहीं है इसको कैसे मिला। भारत का बजट सत्र जिस दिन शुरू होता है कंसोलिडेटेड फंड से केंद्र सरकार झारखंड प्रदेश का जितना आदिवासी का संख्या है, झारखंड प्रदेश का जितना बजट है उसका उतना प्रतिशत, अगर 90,000 करोड़ झारखंड का बजट है तो 26% 22,000 करोड़ रुपया हर साल आदिवासियों को आगे बढ़ने के लिए देता है। भारत का 5वीं अनुसूची के कारण आदिवासी पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, आदिवासी पायलट बनो, हवाई जहाज चलाओ, आदिवासी IAS बनो, आदिवासी IPS बनो, आगे बढ़ो। मगर इसको खाया कौन? इस पैसा को लिया कौन? इस पैसा को हड़पा कौन? सबसे पहले हड़पा लालू यादव जी ने, चारा घोटाला। हम लोगों को पता नहीं था, हमें जानकारी नहीं हुआ क्योंकि तेरे पुरखों ने शायद बता नहीं दिया कि हम लड़के तुम्हारे लिए कानून बना दे रहे हैं, इसको बचाओ। अब हमें पता है इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं जो कानून बना है उसको बचाना होगा। चारा घोटाला कहाँ हुआ? जहां आदिवासी का देश है, सिंहभूम में, वो आदिवासी जिला है, शेड्यूल एरिया का जिला है। रांची में शेड्यूल एरिया का जिला है, दुमका में शेड्यूल एरिया का जिला है। भागलपुर से नहीं निकला, मुजफ्फरपुर से नहीं निकला, पटना से नहीं निकला, क्योंकि उसको पता था कि ये पैसा को हमको पहले आदिवासी का बैंक में डालना होगा, तब आदिवासी का ताला लेना होगा, वहां से चुराना होगा। 22,000 करोड़ रुपया रघुवर दास जी ने हाथी उड़ाया, हमें पता नहीं, वो पैसा को वो भी खा गया। हम कई बार बोलते हैं, हमारा अर्जुन मुंडा जी ने हमको ठरल लटरल फटल फटल टूटल गाड़ी 10 मुड़िया गाड़ी दिया, वो पैसा से बिकाल वाला के, फेकाल वाला के, और 10 को मुड़ी को दे दिया, टकराए के वो भी खत्म और कबाड़ी में सब चला गया गाड़ी।
किसका किया हुआ? कौन आगे बढ़ा? भारत का संविधान कहता है कि हम जो पैसा दे रहे हैं उस पैसा को आदिवासी को आगे बढ़ना है, आदिवासी को विकास करना है, आदिवासी को पढ़ना लिखना है। और ये जो बेकार वाला सेकेंड हैंड गाड़ी दिया वो आदिवासी का विकास किया क्या? नीचे से बना वो हमें तो लूट लिया, आराम से बैठ के बनाना, कोई डिस्टर्ब कई जगह अभी भी हर जिला में आप लोगों को पता होना है, हर जिला में बीसीआर एनजीओ मिलके ये लोग क्या योजना बना रहे हैं? आदिवासी मुर्गी पोस पा रहे, मुर्गी पोसने के लिए दे रहा है, पढ़ने लिखने के लिए नहीं, मुर्गी पोसना। मुर्गी अगर नहीं पोसने का मन है तो सुअर पोसना, सुअर के लिए दे रहा है। अगर सुअर भी नहीं पोसने चाहते हो तो छगरी पोसना, 3 को के लिए। अच्छा, छगरी भी नहीं पोसने चाह रहे हो तो हरियाणा पंजाब से मोरने वाला गोरू गाय को लाना और पैसा को लो और लाके खाता में मोरे गाय गाय। तेरा बाप का पैसा है, आप लोग मुर्गी चराओ, छगरी चराओ, गोरू चराओ, लगाओ कि नहीं लगाओ? उठा लूटोगे कि नहीं? लूटना है, लूटना है। आज का इस रैली के माध्यम से हम इसको देना होगा। लेकिन इतना बात कहेंगे कि जितना हम लोगों का मांगे हैं, जितना संविधान में प्रदत्त अधिकार है, 5वीं अनुसूची के कारण या अन्य कारण, ये सब में समय लग सकता है। हड़कना मत, टूटना मत। इसी तरह से आदिवासी समाज जमघट दिलाना, डराना, डराना लोगों को जो नहीं दे रहा है। यहाँ का सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, ये लोग सारे लोग बहुत बदमाश है। आपको देने नहीं चाहते, आपको बताना नहीं चाहते, लेकिन गलती से एक बार दे दिया था इस पैसा को। पायलट बन गया, 50 डॉलर का हवाई जहाज चला रहा है, 15 लाख वेतन पा रहा है। दूसरा बार से जान गया कि आदिवासी अब हवा में उड़ने वाला है, रोक दिया वो लोग। ऐसा ऐसा इंस्टीट्यूट में भेजा कि नकली रजिस्ट्रेशन था, नकली रजिस्ट्रेशन था। ऐसा कर रहा है वो। और इतना इतना अधिकार है, इतना इतना कोहिनूर का हीरा है जो किसी समाज के पास नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि केकरो पुरखा लड़बे नहीं किया, महतो नहीं लड़ा, पिंडी नहीं लड़ा, उसका बाप दादा नहीं लड़ा, भोक्ता का बाप दादा भी नहीं लड़ा। आजीवन तो सरेंडर कर दिया रातू का महाराजा अंग्रेजों के सामने। हमारे जनी छुआ के सबके लगाओ और हमारे जमीनों पे लगाओ, हमारे तोप भी लगाओ। जिसके पास पावर है सरेंडर कर दिया अंग्रेजों के सामने। उस अंग्रेज सरकार की हुकूमत के कारण, चूंकि उसके ऑफिसर को भी मारा जा रहा था, इसलिए एक्सक्लूडेड एरिया 1874 में सबसे पहले आदिवासी का घर बना दिया गया। ये आदिवासी का घर है, जमींदार इसमें मत ढूंढना, राजा इसमें मत ढूंढना, बारी मत ढूंढना। और वही 5वीं अनुसूची के रूप में अंततः संविधान बनने के दिन बना। इसीलिए अम्बेडकर बाबा ने कहा, अम्बेडकर ने, देखो आदिवासियों, देखो हरिजनों, तुम्हारा संविधान हम बना दे रहे हैं, लेकिन ये लागू होगा कि नहीं होगा ये हम नहीं बता सकते हैं। और लागू होने में 3 चीजों को प्राप्त करने में तुम्हें 3 मंत्र देता हूं। पहला मंत्र है पढ़ा लिखा बनना, शिक्षित बनना तुम, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। तभी महात्मा गांधी ने हमको बुलाया कि भारत का संविधान बनाओ, पटेल ने बुलाया कि भारत का संविधान बनाओ, नेहरू ने बुलाया कि भारत का संविधान बनाओ, खोज खोज के उनको बुलाया गया भारत का संविधान बनाने के लिए, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाने के लिए। ऐसा क्यों हुआ? उसको पानी पीने नहीं दिया जाता था कुआं से, उसको एक साथ कुर्सी में बैठने नहीं दिया जाता था स्कूल में। लेकिन जब संविधान बनाने का समय हुआ तो बोला गया कि आओ बनाओ, बनाया। वर्ल्ड में पूरे उनकी नॉलेज, तो आदिवासी नॉलेज गेन करने के लिए अम्बेडकर ने कहा नॉलेज गेन करो, नॉलेज इज पावर। लेकिन IAS IPS बनने का रास्ता बंद कर दिया। मीना लोग आदिवासी बन गया, सारा आदिवासी का पैसा खा रहा है, सब IAS IPS का नौकरी खा रहा है। 60 को 55 को वही लोग बन रहा है। क्यों? क्योंकि वो ट्राइबल सब प्लान का पैसा को, आदिवासी का 22,000 करोड़ रुपया को दिल्ली में यूज कर रहा है, अपना घर बना रहा है। जब हम इस 22,000 करोड़ रुपया को जांच करते हैं, आकलन बनाते हैं, तो हम लोग 1,000 करोड़ रुपए का कनाट प्लेस में अगर जमीन लेंगे 1 एकड़ मिलेगा। 1,000 करोड़ रुपए का 20 साला घर बनाएंगे तो 20 साला घर बनेगा। और उसके बाद तुम्हारे बच्चों को तुम कहो कि चले जाओ दिल्ली और IAS IPS करके यहाँ वापस आना, IAS IPS का मीना से बेसी धर्मान हो जाएगा। लेकिन ये पैसा सुअर चराने के लिए दे रहा है, IAS बनने के लिए नहीं। इसलिए इस पैसा कहां खर्च होगा? नियम हम बनाएंगे, कानून आप बनाएंगे,
ग्राम सभा तय करेगा, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल तय करेगा। ये संविधान में है, ये डीप शेड्यूल में जिक्र है। इसका चेयरमैन भी जो होगा फाइनली तय करने वाला आदिवासी होगा। 15 एमएलए में से ही चुनाव करना होगा, ये भी संविधान में है। लेकिन बंद कर दिया गया है, सब ताला बंद। आदिवासी का अधिकार, पैसा कौड़ी कर सब दूल्हा बंद। घुंघरू निकालो, ताला निकालो, और ताला के दूध का ताले से नहीं टूटता है वो ताला। ताला तोड़ो। और अधिकार को हमको देना होगा, मेरा पैसा मेरा देना होगा। हो सकता है समय लगेगा, 10 साल लगे, 20 साल लगे, आज बने नहीं बने, मगर इसको आपको कहना है, आपको लेना है। ये समय की मांग करेगा इसे। तो किसी चीज को लूटना चाहते हैं कुर्मी, उसी चीज को लेना चाहते हैं भोक्ता। अब जितना उधर आदिवासी, ये भोक्ता भी जमात जातियां में से आती हैं, सब जमीन को लोग टैक्स कट जाएगा, प्रतिबंध हट जाएगा, लेना शुरू करेगा। हम लोग को पता है कि हम लोग एक खड़िया में आज एक और मुर्गा में जमीन दे देते हैं, ले जाओ यहाँ से वहां तक। ऐसे ही लोगों को चाहत है कि पूरा आदिवासी समाज का हम लूट ले। तो इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि अभी हमारा जो 22 चीजें हैं उसको मैं पढ़ रहा हूं, आपकी स्वीकृति है या नहीं है उसको आपको बोलना होगा। अगर आप, जैसे मैं कहूँगा, इसको लगाना होगा या लागू करना होगा या रोक लगाना होगा, तो अगर आप बोलेंगे कि हाँ इसको रोक लगाना होगा तो हम मान जाएंगे कि आपकी स्वीकृति मिल गई और वो चीज़ जाएगा। भारत देश के जितने प्रधानमंत्री है या गृह मंत्री है या तो झारखंड प्रदेश के जितने मंत्री हैं या सत्ता है, उनके पास मेमोरेंडम के रूप में आपका प्रतिनिधिमंडल, यहाँ पर बहुत सारे हमारे समाज का अगुवा लोग हैं, उनके साथ जो प्रतिनिधिमंडल जा करके अल्टीमेटम देगा कि इन चीजों को आप बनाइए, इन चीजों को आप ठीक करिए। क्योंकि भारत का संविधान के तहत हम अपने से नहीं मांग रहे हैं, हमारा समाज जहां दिक्कत हो रहा है उसको कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहला जो हम आपसे बात करना चाहते हैं वो कुर्मी का। हम बोलेंगे, आपको बोलना है, अगर आप स्वीकार करेंगे तो बोलना है, कुर्मी मातो जाति को आदिवासी में शामिल